देखिए, एक बात तो दीपेश मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में वैसी सरगर्मी नहीं है जैसा आप बता रहे मध्य प्रदेश और राजस्थान में है कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात कही जा रही है। यहां की फिजाओं में थोड़ी शांति जरूर है। हां, कांग्रेस उत्साह से लबरेज जरूर है और लगातार बयान दिया जा रहा है कि पिछली बार जितनी सीटें जीती तो उससे ज्यादा सीटें लाएंगे। भूपेश बघेल तो कह रहे हैं 75 से ज्यादा सीटें आएंगी। इसके अलावा देखिए, राजनांदगांव से जो जिनको टिकट दिया गया पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, वो दावा कर रहे हैं कि भले ही एग्जिट पोल कुछ भी कह रहा हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, इसे कोई रोक नहीं सकता। देखिए, एक बात तो तय है कि कल तय होगा कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। अभी जो एग्जिट पोल के हैं सिर्फ रुझान है, हालांकि यहाँ की जनता बहुत कुछ बोल नहीं रही, लेकिन हम कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग बात करेंगे भाई साहब, बताएंगे किसको जिता रहे, कांग्रेस की बीजेपी? शर्मा रहे हैं भाई साहब, आप लोग बताएंगे। आप कल वोटिंग है, काउंटिंग है, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की आ रही है। बीजेपी की आ रही है। इतना भरोसा एग्जिट पोल कांग्रेस को दिखा रहा है। फिर भी भरोसे से क्या होता है, सरकार तो आनी नहीं। बीजेपी मतलब मोदी के नाम पे लड़ा गया है, निश्चिंत रहिए चुनाव। आप बताइए क्या लग रहा है सर? बीजेपी चाहिए। बीजेपी पक्का चाहिए? बीजेपी 100%। क्यों चाहिए ये भी बता दीजिए। इसलिए चाहिए कि क्योंकि बीजेपी ने जो विकास किया था वो 5 साल में कांग्रेस ने आज तक वो विकास दिखाया नहीं। अगर विकास दिखाया तो 2-3 मुद्दे ही दिखाएंगे। तो जो बीजेपी ने काम किया है, एक्सप्रेसवे, हाईवे, इतने बड़े बड़े रोड, सड़कें, पश्चिम विधानसभा में इतनी अंडर ओवर ब्रिजें, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए, नया रायपुर, ये सब किसकी देन है? बीजेपी की देन है, अटल बिहारी की देन है। कांग्रेस ये कह रहे, भूपेश बघेल कह रहे हैं हम तो 75 सीट जीत रहे हैं। नहीं सर, वो तो अभी गिनती होगा तब पता चलेगा सर। बोलने से तो 100 सीट भी जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी का सरकार बनेगा सर। 100 सीट भी तो होनी चाहिए भाई, 90 है। ये तो वही हिसाब किताब है जैसे राशिफल में बोलते हैं आज आपको बच्चे की प्राप्ति होगी, तो यहाँ मैं कुंवारा बैठा हूँ तो कहाँ से बच्चे की मुझे प्राप्ति हो जाएगी? चलिए आप बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में? भगवा दिखा रहे हैं, मतलब मुंह से बता दीजिए। बिल्कुल अनूप, यानी कि लोगों की अलग अलग राय यहाँ पर नजर आ रही है और अपने अपने दावे लोग भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि कल चुनावी नतीजे क्या कहते हैं। सत्य विजय का रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ है सत्य विजय। वहां पर लोगों का किस तरीके का रुख देखने को मिल रहा है? क्या बीजेपी के फेवर में माहौल जाता नजर आ रहा है या कांग्रेस के फेवर में? क्योंकि बीजेपी ने नया फॉर्मूला अपनाया कि केंद्रीय मंत्रियों को उतारा मैदान में, पक्ष में जाएगा ये फॉर्मूला? देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे देश की नज़र जो है मध्य प्रदेश के नतीजों पर है। हमारी सहयोगी अनामिका ने भोपाल का मूड जाना, लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से आधे लोग कांग्रेस, आधे लोग बीजेपी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसके बाद भाजपा तो आत्मविश्वास से लवरेज है, आत्मविश्वास से भरी हुई है और कह रही कि पूर्ण बहुमत आएगा। लेकिन सिर्फ एग्जिट पोल पर ही कांग्रेस हताश सी नजर आ रही है। कमलनाथ का आपने स्टेटमेंट सुना, वो कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र किया गया है जिससे कि जो कांग्रेस के वर्कर वो हताश हों। लेकिन ये कमलनाथ से जब ये पूछा जाए या उनसे जब पूछने की कोशिश भी की है तो वो लोग तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के रिजल्ट पर, एग्जिट पोल पर सवाल नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहाँ एग्जिट पोल पर ये आ रहा है कि भाजपा की सरकार है तो इस पर वो सवाल खड़े करते हैं। दूसरी तरफ कई और जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि एग्जिट पोल जो है वो फेक है, इससे कुछ नहीं होता, देश जो है विजन से चलती है, टेलीविजन से नहीं चलती है। लेकिन जिन स्टेट में एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे है वहां पर ये मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस अब एग्जिट पोल के नतीजों के बाद एक तरीके से उनका मोरल बहुत डाउन हो चुका है। वो लोग इनको नतीजों की तरह देख रहे हैं। और भाजपा की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को सुना, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुना, नरोत्तम मिश्रा को सुना, सब ये दावा कर रहे हैं कि हम 150 टच करेंगे। और जब जो मैनिफेस्टो आया था उसमें भी भाजपा ने यह कहा था कि इस बार 150 पार। केंद्रीय नेतृत्व तो यहाँ पर प्रचार कर ही रहा था, लेकिन 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद, कैलाश विजयवर्गीय जो क्या प्रशासनिक अमले की अब एक चुनौती बढ़ गई है कल काउंटिंग कराना? क्योंकि कमलनाथ ने एक मैसेज कन्वे किया है कि कार्यकर्ता तैयार हो जाए, काउंटिंग सेंटर्स पर मजबूती के साथ अपनी बात रखें। देखिए दीपेश, जितना मैं आपका सवाल अभी सुन पाया हूं उस हिसाब से मैं आपको बता दूं, कमलनाथ ये स्टेटमेंट एग्जिट पोल के बाद उनका ये फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता हतोत्साहित ना हो, निराश ना हो, ये सिर्फ एग्जिट पोल है, नतीजे इसके विपरीत होंगे। तो देखिए कल नतीजे आने हैं, सबकी नजरें इन नतीजों पर रहेगी। काउंटिंग है कल, इस तरफ हम लगातार पूरे 5 राज्यों